कार्तिक मास में दीपावली का दिन और छोटे से जो नंद भवन में नंद बाबा के आंगन में लकुटी धारण करे और वहां खेल रहे हैं, वहां भ्रमण कर रहे हैं, वहां रमण कर रहे हैं। इतने में यशोदा मैया आई नंद बाबा के संग और बोली, लाला आज हमने जिन निर्णय करो है कि रात्रि में जो लक्ष्मी मैया को पूजन होगा वो तुम करोगे। ठाकुर जी फूले नहीं समावे महाराज की आज तो रात्रि को पूजन लक्ष्मी मैया को हमें करना है। लक्ष्मी महारानी बैकुंठ में बैठी बैठी जब बातें सुन रही तुरंत आई, हाथ जोड़ के बोली, नारायण याद है ना? अरे तब ठाकुर जी चेतना आई, अरे हाँ हम कैसे कर लेंगे जा गाँव में भैया, ये तो उल्टी गंगा बह जाएगी। श्री राधा रानी के चंदन में तो संभव है, और कई के चंदन में थोड़ी ठाकुर जी अक्षत पुष्प जल चढ़ाते डोलेंगे। लेकिन अब यशोदा मैया ते हाँ कह दइए, और अब अगर ना कही तो जिसकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से 9 बिंदु द्रग ढलते देखा। महाराज अब मैं मैया को मना करूं कि लक्ष्मी जी नहीं पूज रहा तो फंसा, हाँ करूं तो मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो जाएंगी। अब क्या करूं? तो चुपचाप बिना बताए घर से निकलकर और भ्रमर घाट से पहले बैठ गए और जमुना जी में अपने चरण देके अपनी पटपट रानी के संग रात्रि के मध्य में और दिव्य सौंदर्य प्रेम रस लीला को प्रभान कर रहे हैं महाराज ठाकुर जी। और जो जो ब्रजवासी कार्तिक मास में जमुना जी में दीपदान कर रहे हैं और जो जो दीपक ठाकुर जी की तरफ मुड़ रहे हैं, उन दीपकन ने उठा उठा के घाट पे रखते चले जा रहे हैं, एक एक करके एक एक करके, और बड़ो सहला रहे हैं, बड़ो लाड़ लड़ा रहे हैं उन दीपकन ते, बड़ों ते प्रेम कर रहे हैं। वो भी दीपक वायु की मद में रहते वही मंद मंद जलते वही लहराए मान युक्ताए मान है के श्री ठाकुर जी ये रिझावे को प्रयास कर रहे। ठाकुर जी भी श्री यमुना जी में अपने चरण डाल के और दोनों चरण से चापत करते भये और उन दीपकन के संग प्रेम और स्नेह लड़ाते भये। बस सुंदर रमणीक स्थान वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते देख रहे हैं कि पीछे आके यशोदा मैया खड़ी है गई है। भाई मां घर में भी लग गई कि कहां गए हो, पूजन को समय है गो, सुबह हाँ करके गए हो कि मैं ही पूजन करूंगा। अब गायब रात में पूजन थे पहले, कहां गायब है वो ना जाने। तो दूरती यशोदा मैया बड़ी मुश्किल से वह भ्रमर घाट के स्थान पे पहुंची और देख के बिल्कुल महाराज क्रोधित और बोली, तो ते क्या कही, आज क्या है? श्री ठाकुर जी बड़े दबी आवाज में बोले, दीपावली, तुझे क्या करना था? बोले पूजन। तो क्यों नहीं किया, क्यों यहाँ क्यों आके बैठा है? बोले मैया एक बात बताओ, मैंने सुनी है कि काहे की जान बचावे ते ज्यादा बड़ा पुण्य को काम कोई दूसरो ना होवे। बोले तू कौन की जान बचा रहा है? बोले दीपकन की। ये बेचारे बहते बहते आ रहे, तो मैं इनकी जान बचावे के लिए जा घाट पे आ गो। यशोदा मैया ने माथा ठोक लिया, क्या ये खेल कर तो रहे हुए पूरे दिन। अब वो खेल क्यों कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, वो ठाकुर समझ रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया वात्सल्य के भाव में इतनी आयुक्त है कि वो नहीं समझ रही है। वो भूल चुकी है इस भाव को कि ये कोई परम पिता परमेश्वर है जो मेरे आंगन में डोल रहा है। तो एकदम से फिर उत्तेजना में आकर बोली कि क्या जरूरत थी? बोली जी मुझे पुकार रहे कि आ मुझे बचा, हम डूबने वाले हैं, तो मैंने बचावे आगो जा जगह। तो बोले सबरिन ने बचा जो बहते हुए जा रहे हैं? बोले ना मैया, अगर मेरा आश्रय प्राप्त करनो है, मोते बचनो है, तो इतनो सो काम करना पड़ेगा कि नेक मेरी तरफ मुड़ना पड़ेगा, नेक मेरी तरफ पाए मुड़ के देखना पड़ेगा, आना पड़ेगा मेरे पास तक। मुझे क्या दरकार पड़ी है कि मैं घर घर जाके बचाता हूं भयो डोलू? हाँ लेकिन फिर मैं बचाऊंगा, मैं वचन युक्त दे रहा हूं। बोले अच्छा, अगर तूने नहीं बचाया तो क्या होगा? बोले मैया आ गई भ्रमर घाट है, भ्रमर का मतलब समझते हैं ना, अभी तो अपनी ज्योति के मद में आगे चले जाएंगे जे दीपक, आगे जाके बोलो जमुना मैया की जय।